अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर्ट की जो अदर काइंड्स हैं उसके बारे में, यानी जो शज्जा है। शज्जा क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सी काइंड ऑफ हर्ट है और ये किस सेक्शन में बताई गई है और ये पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में जो LLB पार्ट 3 है, जो 5 ईयर LLB पार्ट 3 है, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह से वो पूछते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा कि जी बताएं कि हर्ट क्या है और काइंड्स ऑफ शज्जा क्या है, शज्जा को एक्सप्लेन करें। इस तरह से भी आपको पेपर में ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी टेक्स्ट में भी। और गैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको MCQs फॉर्मेट में इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर वो पूछ लेगा। इसलिए ये वीडियो जो है वो लैट और गैट और LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें सेक्शन जो 337 है उसको डिस्कस करती हूँ। सेक्शन 337 जो है वो शज्जा से, इसमें ये बताया गया है कि जो भी अदर इंजरी हर्ट है, लाइक इतलाफ़ सलाहियत अदू और इतलाफ़ अदरू के अलावा जितनी भी मतलब और इंजरी हर्ट होंगी हेड और फेस पे, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम हर्ट कंसिडर करेंगे। अब आगे इनकी कुछ काइंड है। इसकी सब क्लास 2 में 337 की सब क्लास 2 में ये जितने भी हमारे हर्ट केसेस होते हैं ना, उनमें ये दफ़ात लगती हैं। तो ये आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए भी जानना है, इसको बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिसिंग लॉयर से भी ये जो मतलब प्रैक्टिस में आम जो यूज़ होने वाले सेक्शंस हैं वो ये 337 है। लड़ाई झगड़े में जो मतलब चोटें वगैरह लगती हैं उसमें ये सेक्शन यूज़ होता है। सबसे पहले शज्जा खफीफ़ा। शज्जा खफीफ़ा को हम पढ़ते हैं। विदाउट एक्सपोजिंग बून ऑफ द विक्टिम इज सेड टू कास्ट शज्जा खफीफ़ा, यानी कि कोई बंदा किसी बंदे को इस तरह से हर्ट कर रहा है उसके फेस पर कि उसकी मतलब बून नज़र नहीं आ रही लेकिन ज़ख़म आ गया हुआ है। ठीक है, जैसे किसी का ब्लेड मार देना, तो ब्लेड मारने से ज़ख़म तो बन जाता है लेकिन उसकी बूंद जो है वो नज़र नहीं आती, तो इसे हम शज्जा खफीफ़ा कहते हैं। अब मैं साथ में इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। बच्चों आपने बुक को अपने पास रखना है। बुक अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगी। जो सबसे पहले पनिशमेंट बताई गई है वो 337 से, यानी इससे आगे वाले सेक्शन में बताई गई है पनिशमेंट ऑफ शज्जा। उसमें जो सब क्लास 1 है उसमें बताया गया शज्जा खफीफ़ा की जो पनिशमेंट है उसने लिखा है शेल बी लाइबल टू दमन एंड मे आल्सो बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर एज तजी। यानी कि इसमें जो है उसको दमन यानी कंपनसेशन भी उसको पे करनी पड़ेगी और इसके अलावा उसको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें बेल भी हो जाती है, सज़ा भी नहीं होती कभी कभी। लेकिन अगर देखा जाए तो सवीर किस्म का मतलब हर्ट होता है शज्जा खफीफ़ा, तो उसमें जो सज़ा होगी वो क्या होगी, वो 2 साल तक हो सकती है और बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद शज्जा मुद्दिया की बात करते हैं। शज्जा मुद्दिया जो है वो 337 की सब क्लास 2 में बताया गया है। बाय एक्सपोजिंग एनी बून ऑफ विक्टिम विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर इज सेड टू कॉज शज्जा मुद्दिया। अब मैं शज्जा मुद्दिया को एक्सप्लेन करती हूँ। शज्जा मुद्दिया ये होता है कि पनिशमेंट मतलब इस तरह की सज़ा, किसी की हड्डी जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने उसको फ्रैक्चर नहीं किया, मतलब किसी ने किसी के मुंह पे इस तरह से ज़ख्म किया है कि उसकी जो हड्डी है वो भी नज़र आनी शुरू हो गई है, तो इसको, और हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, मतलब अपनी जगह पे मौजूद है, बस गोश्त जो है वो उतर गया है, तो इसको हम शज्जा मुद्दिया कहते हैं। और इसकी सज़ा जो है 337A सब क्लास 2 में बताई गई है। शेल इन कंसल्टेशन विद द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर शेल बी punished with qisas and if the qisas is not executable keeping in the view of principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the convict shall be liable to ursh which shall be 5% of diyat and may also be punishment with imprisonment of either description for a term which may be extended to 5 years as a तज़ील। यानी इसमें जो पनिशमेंट होगी वो किसास है, और किसास अगर ना एग्जीक्यूटेबल हो सके तो फिर क्या होगा, 5% के हिसाब से दियत होगी और साथ में जो उसकी पनिशमेंट होगी वो ये शज्जा मुद्दिया की पनिशमेंट है जो मैंने आपको बताई है कि उसको 5% क्या है दियत और साथ में उसको 5 साल की सज़ा होगी। ये आपने मेन चीज़ें जो है वो याद रखनी है। सारा सेक्शन जो है वो LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट सेक्शन का हवाला देना है। 337A और उसकी सब क्लास 2 है फर्दर, उसमें जो शज्जा की सज़ा बताई गई है वो कंसलेशन ऑफ अथोराइज मेडिकल ऑफिसर किसास है, और किसास ना एक्सीडेबल हो सके तो फिर एग्जीक्यूटेबल ना हो सके तो फिर 1% ऑफ दियत और
साथ में क्या होगा, उसको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। बस इतना सा आपने इसके अंदर एलेबोरेट करना है। अब हम अगली जो हर्ट है उसकी तरफ चलते हैं, वो है शजा खाशिमा 337 की सब क्लास सी में ये बताई गई है। अब उसको हम पढ़ते हैं। इसमें ये बताया गया बाय काजिंग फ्रैक्चरिंग टू द बोन ऑफ विक्टिम एंड देयरफॉर द बोन इज डिसलोकेटेड। तीसरी इंजरी इसमें ये है बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट इज सेड टू कॉज शजा खाशिमा। शजा खाशिमा में क्या होता है कि हड्डी टूट फूट जाती है, यानी किसी को इस तरह से किसी ज़ोरदार चीज़ से मारते हो, लाइक पत्थर से मारता है कोई, यहाँ हथौड़ी से मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर से बोन टूट जाती है, लेकिन ऊपर क्या हो गया, गोश्त वैसा ही मौजूद है लेकिन अंदर से बोन टूट गई है। तो इसको हम कहते हैं शजा खाशिमा। और इसकी जो पनिशमेंट है वो फर्दर बताई गई है 337। जी हम अब शजा खाशिमा की आपको बताते हैं इसकी पनिशमेंट क्या है। जो 337A सब क्लास 3 में बताई गई है इसकी पनिशमेंट जो कि कितनी है, इसकी पनिशमेंट जो है जी शजा खाशिमा की वो है अर्श विच शैल बी 10% ऑफ दियत। ठीक है, मतलब कि अर्श के साथ 10% ऑफ दियत है, और साथ में इसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी 10 ईयर एज तज़ीर। यानी कि जो LLB पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं या जो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अहम तरीन चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो सिर्फ यही है कि अर्श की सज़ा होगी 10%, और क्या हो सकता है इसके अलावा उसको जो है जी सज़ा हो सकती है 10 साल तक। ठीक है जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरी इंजरी को, वो है शजा मुनक्किला। ये 337 सब क्लास डी में बताई गई है। ये दोनों सेक्शन हमने मिक्स करके पढ़ने हैं, अगर आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। तो अब इसमें क्या है, शजा मुनक्किला में बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ विक्टिम एंड देयरफॉर द बोन इज डिसलोकेटेड इज कॉज सेड टू कॉज शजा मुनक्किला। यानी इसमें क्या होता है, बोन ऑफ द विक्टिम जो है वो क्या हो जाती है, वो डिसलोकेट हो जाती है, यानी अपनी जगह से हिल जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग नाक की हड्डी तोड़ देते हैं, ज़्यादातर अक्सर लड़ाई झगड़े में नाक की हड्डी टूटती है तो वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि डिसलोकेट हो गई, अपनी जगह से हिल गई। तो उस इंजरी को, उस हर्ट को हम नाम देंगे शजा मुनक्किला का। अब उसकी सज़ा जो है 337A और उसकी सब क्लास 4 में बताई गई है, जो कि क्या होगी 15% ऑफ अर्श, और साथ में उसका पनिशमेंट हो सकती है 10 साल की। जी शजा आयमा को आगे हम डिस्कस करने लगे हैं। शजा आयमा जो है वो 337 की सब क्लास ई में बताई गई है, जिसमें क्या बताया गया है शजा आयमा के बारे में कि बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द skull of the victim so that the wound touches the membranes of the brain is said to cause शजा आयमा। अब जो शजा आयमा और शजा दामिगा हैं ये दोनों दिमाग के रिलेटेड है, मतलब दिमाग पे अगर किसी की चोट आती है तो उसको शजा आयमा और हम दामिगा कंसिडर करते हैं। आयमा में क्या होता है कि जो आपकी खोपड़ी है, मतलब ये जो स्कल है आपकी, उसको क्या होता है कि वो मतलब स्किन उसकी रैप्चर हो जाती है और उसकी जो अंदर वाली जिल्द है ना उसके साथ वो टच हो रहा होता है जो ज़ख़म है, तो उसको हम शजा आयमा कहते हैं। अब उसकी जो सज़ा है वो 337A की सब क्लास 5 में बताई गई है। वो क्या है कि शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ दियत, यानी कि अर्श की पनिशमेंट होगी कितनी, वो दियत की 1/3 दियत के बराबर होगी। दियत का आगे सेक्शन है, उसकी मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद इसकी जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा साथ में हो सकती है इसको 10 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया दामिगा। दामिगा जो है वो बताई गई है 337 की सब क्लास 6 में। उसमें यह बताया गया बाय कॉजिंग द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड वोंड रैप्चर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड टू कॉज शजा दामिगा। यानी इसमें ये होता है कि बंदे की मतलब जो स्कल है वो फट गई, दिमाग के मतलब अंदर वाली झिल्ली भी फंस गई, और क्या हुआ कि उसकी मेम्ब्रेन्स के साथ जो है ना उसको भी रैप्चर कर दिया, फाड़ दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये दामिगा है। और जिसकी सज़ा जो है वो आगे सब क्लास 6 में बताई गई है 337A की, जो कि क्या उसको हो सकती है 1/2 ऑफ दियत। अर्श की सज़ा होगी जो कि 1/2 ऑफ दियत के इक्वल होगी, और इसमें जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो 14 साल तक होगी। अब इस सेक्शन को एक बार हम सारा ओवरव्यू लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि किस में कितनी सज़ा है। सबसे पहले खफीफ़ा की बात करते हैं। तो खफीफ़ा में क्या होता है कि बूंद जो है वो नज़र नहीं आती। मुनक्किला की बात कर लें तो उसमें अर्श की सज़ा होगी, लेकिन वो 15% ऑफ दियत के हिसाब से होगी, और 15 साल उसकी 10 साल उसकी सज़ा होगी। आयमा की बात कर लें तो आयमा में उसने बताया कि 1/3 ऑफ दियत के बराबर जो है वो पे करना पड़ेगा, और इसके अलावा 10 साल तक उसकी सज़ा होगी। उसके बाद दामिगा की बात करें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा सज़ा होती है, इसमें 14 साल की सज़ा होती है, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस किस्म का ऑफेंस है, और इसमें जो 1/2 ऑफ दियत जो होगी ना आपको अर्श पे करनी पड़ेगी। तो ये थे शजा की
काइंड्स। अब हम जर को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जरा के जो आगे काइंड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको जो अदर काइंड्स हैं वो भी साथ में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।